हेलो एवरीवन, आई एम शेडो। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता। राइट, उनको नहीं पता कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के क्या क्राइटेरियाज होते हैं एंड उनको कैसे मार्क किया जाता है। राइट, अब ऑर्डर ब्लॉक बहुत से लोगों को पता होगा कि जिसमें एफ हो। राइट, एंड जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एफ हो और लास्ट कैंडल हो जहाँ से बाइंग आई हो सेलिंग आई हो, उनको हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। लेकिन देन आपके ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों फेल होते हैं? राइट, बहुत से लोग कहते हैं मार्केट में एसएमसी काम नहीं करती, वहाँ पे इंड्यूसमेंट काम नहीं करता वगैरह, उनके रीजंस होते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं चाहे जितनी भी एडवांस टॉपिक्स पे वीडियोस बना लूँ, चाहे आईसीटी बना ले कोई बना ले, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। राइट, बिकॉज अभी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पता है आईसीटी के, एसएमसी के, लेकिन मैं उन सब को यूज़ नहीं करता। राइट, मैं बेसिक इंड्यूसमेंट देखता हूँ, मैं बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को देख के ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, दैट्स इट। बिकॉज इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। अब जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे भी ये था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पता लगे, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। एक चीज़ अगर एक दिन के लिए काम नहीं करती तो मैं दूसरी चीज़ पे चला जाता था, मैं न्यू स्ट्रेटजी सर्च करता था। लेकिन विद टाइम मुझे पता लगा कि ये चीज़ मुझे जस्ट डिस्टर्ब कर रही है, मुझे प्रॉफिटेबल कभी नहीं करेगी। राइट, आपने करना क्या है, आपने एक स्ट्रेटजी को पकड़ना है। राइट, और उस पर आपने जर्नलिंग करनी है, उस पर आपने ट्रेड्स लेने, उसको आपने मास्टर करना है एक पेयर में। राइट, स्टार्टिंग में सिर्फ एक पेयर में और उसके एसएमटी पेयर को देखें। लेट्स सपोज अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप जीबीपी यूएसडी जो उसका एसएमटी पेयर है आप उसको देखें। राइट, ये दोनों पेयर्स पे आप जस्ट फोकस करें, इससे ज़्यादा आपने आगे नहीं जाना। आप उसको जर्नल जर्नल करें। आप देखें कि जितनी ट्रेडिंग आपने सीखी, आपने इंडस्ट्रीमेंट सीखा, आपने मार्केट स्ट्रक्चर सीखा, आपने ऑर्डर ब्लॉक सीखा, इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए ही नहीं प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ। राइट, आपके बेशक ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से या थोड़ी सी इससे ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से आपसे आपके कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन स्टिल आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। फिर भी अगर ये 4-5 चीज़ों के बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे, देन आपका माइंडसेट का इश्यू है, आपका डिसिप्लिन का इश्यू है, आपकी स्ट्रेटजी में कोई मसला नहीं। मैं आज भी सेम इंड्यूसमेंट, सेम मार्केट स्ट्रक्चर, सेम ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करता हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। राइट, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों फेल होते हैं। राइट, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ वो नहीं होता कि आपने उसमें एफईजी देखा और जहाँ से बाइंग एंड सेलिंग आई हो और फर्स्ट थर्ड कैंडल में एफईजी हो तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपने मार्केट डायरेक्शन को देखना होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंड्यूसमेंट क्या है, हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, लोअर लो क्या है, लोअर हाई क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। वंस आपको क्लियर हो जाए, देन आपने ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना होगा। राइट, और वो मैं अभी आपके सामने भी करूंगा। पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग, ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है। राइट, और इसमें मैं पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स का बताऊंगा। राइट, कि आपके पास कौन से डिसिशनल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, कौन से आपके पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। अब ये हमारे पास यूरो जेपीवाई का स्ट्रक्चर है। राइट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिकॉज यहाँ से एक सेलिंग आई थी और ये सबसे लोवेस्ट जोन है फिलहाल की। राइट, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। राइट, ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपने इंड्यूसमेंट फाइंड करूँगा। राइट, यहाँ पे मेरा इस ये जो कैंडल है ये मेरी इंड्यूसमेंट होगी। राइट, अब यहाँ पे एक बात आप और करें, जब आपके पास यहाँ पे आप इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं तो आपके पास जो आपका हायर हाई है, राइट, मार्केट बुलिश डायरेक्शन में, तो ये आपका हायर हाई। जैसे ही आपका हायर हाई कंफर्म हो जाए आफ्टर इंड्यूसमेंट, तो आपने पहला ऑर्डर ब्लॉक देखना होगा। इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी होता है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपका हाई प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन अगर अ, अ, उससे अगर एक सिनेरियो में आपके पास जस्ट सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, मतलब आपके पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जो आफ्टर इंड्यूसमेंट होता है वो नहीं है, एंड आपके पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपकी ये जो विक है, राइट, ये आपका जो रिजेक्शन ब्लॉक है, ये आपका एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। उसकी वजह ये है, जो हायर टाइम फ्रेम की जो विक है, जो इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में आके देखेंगे, 3 मिनट 2 मिनट में देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। राइट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने पीरियड कैंडल्स की लिक्विडिटी भी ली हुई है। राइट, तो एक काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। राइट, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना था सिंपली। राइट, 3 कैंडल स्विंग को देख के, राइट, हम कंफर्मेशन की बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। अगर हम कंफर्मेशन को नहीं देखेंगे, स्टिल हम प्रॉफिटेबल में होंगे बिकॉज हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है, लेकिन कम प्रॉफिट बनाएंगे। राइट, तो यहाँ पे हमने 3 कैंडल स्विंग एंट्री के बेसिस पे इसको लेना होगा नहीं, यहाँ पे यहाँ तक हमारा टीपी।
राइट? उसके बाद इस हाई से लेके यहाँ तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? अगेन मैं यहाँ पे, अच्छा ये मैं आपको चार्ट दिखा दूँ, ये किस दिन का चार्ट है? ये 19 सितंबर के चार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? मतलब मैं कोई 20 साल 10 साल पुराना चार्ट नहीं पिक कर रहा, जिसमें आप देखें कि ये एसएमसी काम नहीं कर रहा, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं कर रहे, नहीं, राइट? अच्छा, यहाँ पे आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? एंड इंड्यूसमेंट में भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको इंड्यूसमेंट का नहीं पता क्या होता है, आप जाके चेक कर सकते हैं, राइट? ये आपके पास एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि एफईजी पे टैप करेगा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा? आपने करना है कि आपने दोनों को मार्क करना है। जैसे आपके पास 3 कैंडल स्विंग बनती है, यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें, राइट? 3 कैंडल स्विंग के एंड होने पे यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें, एंड इसमें आपने स्टॉप लॉस कुछ इस तरह लगाना है। यहाँ से आप स्टार्ट करें, राइट? जो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होगा वो आपका इस 50% से नीचे तक आएगा, राइट? सेफेस्ट। अदरवाइज आप यहाँ तक भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं यहाँ तक लगाता हूँ, राइट? आपकी सेफ्टी के लिए। यहाँ तक आपका टीपी, राइट? इसको हम फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, उसकी बेस पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये जो अभी आपको 1:1.33 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, ये 1:6.7 तक इजीली चला जाता है, राइट? अब अगेन यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल, राइट? यहाँ पे आपके पास ये इंड्यूसमेंट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन कीप इन माइंड जो इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो डिसीजनल होता है। तो यहाँ पे देखें, कोई 3 कैंडल स्विंग हमें नहीं मिली, राइट? डायरेक्ट मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इससे ये हमें कंफर्मेशन फ़ायदा देता है कि हम लॉसेस से बच जाते हैं, राइट? अब यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखूँ तो ये जितने भी बीच के ऑर्डर ब्लॉक्स ये मेरे काम के हैं नहीं, राइट? ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं, हमारे पास जस्ट ट्रैप्स है। मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट? मैं इस पूरे जोन को लेता हूँ, रिक्वायरमेंट के लिए मैं इसको भी ले सकता हूँ, राइट? यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होती है, बिकॉज मैं लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेता हूँ तो मेरे पास जो एंट्री आती है कुछ यहाँ पे मिल जाती है मुझे, राइट? इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस एंड यहाँ तक टीपी, राइट? अब इसके बाद यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब यहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास पूरा जोन है। तो जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो होगा, राइट? मैं ज़्यादा मार्क नहीं कर रहा, बिकॉज मैं आपको जैसे ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं डीप स्ट्रक्चर मैपिंग इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, राइट? करंटली अलर्ट। अब यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वैलिड है, राइट? लेकिन यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो नहीं हुआ, राइट? लेकिन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपके पास वैलिड क्यों है? बिकॉज मार्केट पीछा करता है, मार्केट ग्रैब करता है लिक्विडिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखें क्या हुआ है, ये आपके पास जितनी भी ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई है, ये सारी आपके पास लिक्विडिटी थी। इसको हम एडवांस इंड्यूसमेंट कहते हैं। मार्केट ने इसको यहाँ पे ले लिया, लेकिन इस चीज़ पे अभी आप फोकस ना करें, राइट? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इस कॉम्प्लिकेशंस में भी आ पाए। आप जस्ट सिंपल ये जो इंड्यूसमेंट मैंने आपको सिखाया, राइट? ऑलरेडी उसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं। उस इंड्यूसमेंट के बाद जो आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका डिसीजनल जोन होगा। वहाँ पे आप 0.5% तक रिस्क ले सकते हैं, राइट? अपने कैपिटल का। यहाँ पे आप 1 2 3% का भी रिस्क ले सकते हैं, राइट? उसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता है तो आप इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक को अवॉइड करें। हाँ, जिन लोगों को पता है कि हाँ, ये कंसोलिडेशन हो रही है, ये एक लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, उसके बाद इसने इन कैंडल से लिक्विडिटी ले ली, जिन लोगों को ये सब कुछ क्लियर है तो फिर तो मसला ही नहीं, राइट? अच्छा, यहाँ पे अभी मेरे पास अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। इस जोन में यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। इस जोन में अभी मेरे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? ये मेरे पास इंड्यूसमेंट हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास ये मेरा डिसीजनल जोन, राइट? बिकॉज ये कैंडल्स मिटिगेटेड है तो यहाँ तक मेरा ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, ये मेरा डिसीजनल जोन, राइट? तो आप देखिए यहाँ पे कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं है, राइट? और लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर यहाँ पे आप आए तो कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट में मैं लोअर टाइम फ्रेम में आके आपको दिखा भी दूंगा। एंड ये मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, राइट? कॉस इसके नीचे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये सारी मिटिगेटेड है, राइट? तो यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम में आके अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं किस तरह करूँगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक मेरा टीपी, राइट? अब मैं आता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में।
आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में फिर आप आगे किस तरह अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये डिसीजनल, राइट? यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक थे, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो प्रॉपर नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप 15 सेकंड में आएँगे तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है देन हम इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करते, हम डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक था, राइट? यहाँ इस इंड्यूसमेंट में भी ट्रेड ले सकते थे और इस जोन पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास एक जोन, राइट? यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती थी, राइट? अगर मैं इसको ज़रा इस तरह ले आऊँ तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह यहाँ पे एग्जीक्यूट होती थी। यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस, राइट? एंड यहाँ तक हमारा फुल टीपी, राइट? जो ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो इसको हम और अच्छे से इंटरनल एंट्रीज किस तरह ले सकते थे? यहाँ पे आपके पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? अगेन 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये आपके पास हो गया इंड्यूसमेंट यहाँ पे, राइट? इंड्यूसमेंट, ये आपके पास डिसीजनल जोन, कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं, हम एंट्री नहीं लेंगे। एंड ये आपके पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है, राइट? बिकॉज इसके नीचे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स है सारे मिटिगेटेड है, राइट? एंड एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये था, तो यहाँ पे कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं बना था, तो यहाँ पे हमने एंट्री एग्जीक्यूट नहीं की। और यहाँ पे अगर मैं 3 कैंडल स्विंग पे एंट्री लेता हूँ, डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, लेकिन 3 कैंडल स्विंग से क्या होगा? एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, और यहाँ पे मेरी कोर एंट्री बनती है यहाँ तक, राइट? यहाँ तक। तो इस तरह आप अपनी फिर मल्टीपल एंट्रीज भी यहाँ पे ले सकते हैं, राइट? तो आई होप कि आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई होगी कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, और कौन कौन से हमारे पास एसएमटी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे वो हमारे पास एसएमटी होते हैं, राइट? स्मार्ट मनी ट्रैप्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? ये है बिकॉज इसमें प्रॉपर एफईजी है, राइट? जो रिसेंट कैंडल है उसकी लिक्विडिटी भी ली गई है, लेकिन आप वैलिड डायरेक्शन में नहीं ले रहे। जब आप वैलिड डायरेक्शन में नहीं लेंगे तो आपके पास थोड़ा सा मूव तो आ जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट? बिकॉज जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है तो वो मस्ट थोड़ा सा मूव देगा, और वो थोड़ा सा मूव इसलिए देता है कि वो जो रिटेलर्स हैं जिनको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से नहीं पता उनको जस्ट ट्रैप करे, राइट? तो आपने इस एसएमटी में ट्रैप नहीं होना। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को क्लियर होगी। इससे रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।